हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डायपोल मूवमेंट या बॉन्ड डायपोल। ये टॉपिक आईआईटी जेईई और नीट एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम अभी डिस्कस करेंगे, पर पहले जानते हैं अपने डायपोल मूवमेंट के बारे में, या बॉन्ड डायपोल क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। हमने 3 प्रकार के बॉन्ड का डिस्कशन किया था। जो सबसे पहले था वो था प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हमने बात की थी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो हम यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। देखो, जब हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो HCl मॉलिक्यूल है, ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन एटम का है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, बट ये जो शेयरिंग होती है ये शेयरिंग अनइक्वल होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, बट ये शेयरिंग अनइक्वल हो गई। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो क्लोरीन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो बॉन्डिंग के ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरीन एटम की ओर हल्के से शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के, वो क्लोरीन एटम की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके कारण होता क्या है, क्लोरीन एटम पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है एंड हाइड्रोजन एटम पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारे बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 प्रकार के चार्ज हमारे मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाते हैं। और ये जो चार्ज डेवलप होते हैं ये पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पोल्स की, तो यहाँ पे 2 प्रकार के पोल डेवलप होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पोल्स डेवलप हुए, एक हुआ पॉजिटिव, एक हुआ नेगेटिव। जब हम बात करते हैं डाईपोल की, तो डाईपोल का मतलब क्या होता है कि डाई का मतलब 2, पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 पोल्स जब हमारे मॉलिक्यूल में जनरेट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको तो हमने समझ लिया कि भाई जब हमारा क्या होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक नेगेटिव चार्ज आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डायपोल कहते हैं। इसी को हम बॉन्ड डायपोल कहते हैं या हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन create a separation of charge in the bond called bond dipole, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, डायपोल मूवमेंट कहेंगे। अब ये जो डायपोल मूवमेंट हमारा होता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। देखो, अभी तक हमने क्या जाना कि जब भी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक चार्ज का सेपरेशन होता है। और चार्ज का सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल कर देता है, जिससे उसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, एंड अनदर जो एटम प्रेजेंट होता है उसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ये चार्ज का सेपरेशन हो जाता है तो हम किस प्रकार से डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जब भी हम डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डायपोल वेक्टर से, ठीक है, डायपोल वेक्टर से।
अब जो डायपोल मोमेंट होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो करती है हमारी मैग्नीट्यूड एंड दूसरी हमारी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं अपने मॉलिक्यूल में। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक डायपोल वेक्टर होता है। अब ये डायपोल जो वेक्टर होता है ये क्या होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसका जो हेड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है हमारे मॉलिक्यूल में, और ये जो पीछे यहाँ पे प्लस का साइन होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की ओर होता है। जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर होगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने HCl मॉलिक्यूल में। हम यहाँ पे देखते हैं कि Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो एरो है डायपोल वेक्टर का वो Cl की ओर जाएगा, जबकि जो प्लस वाला है यानी कि टेल वाला पार्ट जो है वो पार्शली पॉजिटिव एटम की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अनदर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl। आपको इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताना है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम किस प्रकार से इसमें बताएंगे, हमें क्या करना होता है, हमें जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालना है उसका जो बॉन्ड है उसमें हमने देखना है कि जो अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो किसकी साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन एटम है और एक क्या है हमारा क्लोरीन एटम है। तो हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन परसेंट होंगे वो क्लोरीन की ओर ज़्यादा होंगे, इसलिए क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जिसके कारण हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करनी है तो एरो का जो हेड होगा वो हमारे पार्शली नेगेटिव एटम की ओर होगा, जबकि एरो का जो टेल होगा वो पार्शली पॉजिटिव एटम की ओर होगा। यदि आप को इसे ध्यान में रखना है तो आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो, इसका जो टेल है ना वो एक पॉजिटिव साइन की तरह लग रहा है, तो यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और इसका जो हेड होगा वो नेगेटिव की ओर जाएगा। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यदि एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसमें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको डिनोट कर देंगे। तो ये तो इन बॉन्ड का हो गया हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, जबकि हम इन बॉन्ड की बात करें तो इन बॉन्ड में क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन के पास पार्शली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पास पार्शली नेगेटिव। तो पार्शली पॉजिटिव जो भी एटम मेरा होता है उसके पास क्या आता है, एरो का टेल आता है जहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव की ओर रहेगा, बाकी जो हेड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने केवल सीखा है कि भाई डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है किसी भी मॉलिक्यूल में वो हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं और किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अभी तक हमने ये जान लिया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है जिसे हम डायपोल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे किस प्रकार से डिनोट किया जाता है।
अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके लिए सिंपल रूल है, द सम ऑफ ऑल द बॉन्ड डायपोल ऑन अ मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज द मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है, यहाँ पे ये C+C और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। यदि आपसे पूछा गया कि इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें सबसे पहले इसके डायपोल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे भी पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से आसान हो जाता है हमें अपने डायपोल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। अब हम क्या करते हैं, जो हेड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो टेल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की ओर हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल का ए डायपोल वेक्टर है और ये हमारे मॉलिक्यूल का बी डायपोल वेक्टर है। हम यहाँ पे जो CH बॉन्ड के द्वारा डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत हल्के ही कार्बन की ओर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज का सेपरेशन होने वाला है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, जिससे कि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को इफ़ेक्ट कर सके। जबकि कार्बन और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का जो सेपरेशन होता है वो अधिक होता है और डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। अब देखो, मॉलिक्यूल में हमने डायपोल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमने क्या देखना है कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो हमें क्या करना होता है, ये जो बॉन्ड के वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है वो इस कार्बन और क्लोरीन की बात कर रहा है, जो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बी इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा है। तो अगर मुझे इनको एडिशन करना है, वेक्टर का एडिशन करना है, तो जो ए की डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन इस ओर लिखी हुई है जो मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ए की डायरेक्शन है इसका जो हेड है, इसका जो हेड है और जो बी का टेल होगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। बट ध्यान ये रखना है कि हमने डायरेक्शन का ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है, कि डायरेक्शन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वही डायरेक्शन हमने एडिशन में रिप्रेजेंट करनी है। अब मेरी ए की डायरेक्शन तो इस साइड होगी, बी की डायरेक्शन हमारी राइट साइड हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन आएगी हमारी वेक्टर की, उसको हम किस प्रकार से देखेंगे, इसका जो टेल है और इसका जो हेड है, हम इस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके टेल से बी वाले के हेड को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि ओवरऑल जो मेरे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस वाले मॉलिक्यूल में, वो किस डायरेक्शन में होगी, हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हमने क्या किया, मॉलिक्यूल में सबसे पहले जो बॉन्ड, जिन बॉन्ड के कारण चार्ज का सेपरेशन होता है उनमें हमने क्या किया, डायपोल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। इसमें हमारे 2 डायपोल वेक्टर थे, डायपोल वेक्टर ए एंड बी। फिर हमने इन दोनों का एडिशन किया। एडिशन किस प्रकार से करना है, जिस डायरेक्शन में हमने मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट किया है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इसके हेड को बी के टेल से ज्वाइन करके जो बी की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, जो मेरा ए है, ए का जो टेल है और बी का जो हेड है, उस डायरेक्शन में एक एरो है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट की जो ओवरऑल डायरेक्शन होगी मेरे कंपाउंड में, वो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब अनदर एग्जाम्पल की बात करते हैं।
तो अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। इसके जो वेक्टर की डायरेक्शन थी वो हमने इस प्रकार से लिखी हुई थी। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटर में क्या है, हमारा कार्बन है, इस साइड भी ऑक्सीजन है और इस साइड भी ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव आएगा, इसके पास भी पार्सली नेगेटिव, इसके पास भी पार्सली, इसके पास क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना चार्ज का सेपरेशन ये ऑक्सीजन क्रिएट करेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में, बिल्कुल उतना ही ये वाला ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों क्या है, सेम एटम है, और इनका जो सेंट्रल एटम है वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन जो होगा इन दोनों के बीच में वो इक्वल टू होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर हम ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो चार्ज का सेपरेशन दोनों का इक्वल होगा। अगर हम क्या करते हैं, दो विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने डायपोल मोमेंट की ओवरऑल डायरेक्शन को लिखना होता है तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट आता है वो क्या आता है, हमारा ज़ीरो आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जितना डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड के कारण क्रिएट हो रहा है बिल्कुल इक्वल इस बॉन्ड के कारण क्रिएट होता है, और दोनों जब टेल आपस में सामने होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अब जिन भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, उन्हें नॉन पोलार मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिनका डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अबव द साइड है। अभी हमने प्रीवियस में बात की थी, ये जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, अबव द डायरेक्शन में है, तो यानी कि डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलार कंपाउंड कहते हैं। ये क्या हमारे पोलार कंपाउंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डायपोल मोमेंट को डिटरमाइन करना, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, पोलार होंगे, और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो नॉन पोलार होंगे। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई में या नीट में वो किस प्रकार से आते हैं। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है जो पूछा गया था शायद 1994 में। ठीक है, 1994 में ये पूछा गया था। अब इसने क्या पूछा था, विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट, और दो यहाँ पे क्या दे रखे थे, मॉलिक्यूल दे रखे थे, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। इनमें हमने डायपोल मोमेंट बताना था। तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो सिस 2 ब्यूटीन क्या होती है, हमारी जो दो CH3 होंगे, मिथाइल ग्रुप होंगे, वो एक साइड होंगे। ठीक है, और ट्रांस में क्या होंगे, अपोजिट साइड में CH3 मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें हम डायपोल मोमेंट किस प्रकार से बता सकते हैं। अगर हम पहले सिस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है। अब दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का सेपरेशन होगा, जो भी हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे कि भाई चार्ज का सेपरेशन तभी होगा जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कार्बन एटम में एक्चुअली होता क्या है, ये जो कार्बन एटम है ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जबकि ये वाला कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें पता है कि जब sp2 की बात करते हैं या sp3 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है और sp3 मॉलिक्यूल की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज़्यादा होती है, इसलिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस CH3 पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो
तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, है ना। जबकि इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये भी sp2 है, ये sp3 है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ना वो इस प्रकार से होगी। अब मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मुझे टोटल मॉलिक्यूल में देखना है डायपोल मोमेंट 0 है या नहीं है। अगर ये दोनों जो वेक्टर हैं सम करने के बाद इनके जो वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा। बट यदि अगर इन दोनों वेक्टर को आपस में हम एडिशन करते हैं और एडिशन के बाद ये नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब ये इसका डायपोल मोमेंट होगा। अब जो ए वाला है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, और जो बी वाला है, बी की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। ये हम किस प्रकार से कर रहे हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, जो ए की डायरेक्शन है उसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अगर हमने सम करना है, रिजल्टेंट अगर हमने निकालना है कि रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो ए की डायरेक्शन जिस साइड है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो। बी की डायरेक्शन जिस साइड है, ए का जो हेड है ना वहाँ पे बी का टेल आना चाहिए, और जो डायरेक्शन बी की है उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे एरो को रिप्रेजेंट कर लो। अब हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए का जो टेल है और बी का जो हेड है इसके बीच में एक एरो बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना सिस का, अगर मैं सिस का रिजल्टेंट की बात करूं, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब है ये जो डायपोल मोमेंट होगा ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, तो सिस 2 ब्यूटीन का तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आ सकता, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हमारा बी ऑप्शन बचा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट देखते हैं कि बी जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है इसका डायपोल मोमेंट जीरो कैसे आता है। यहाँ पे भी कंडीशन वही है, ये जो कार्बन है sp2 कार्बन है और ये वाला कार्बन क्या है हमारा sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन होने के कारण यहाँ पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव की ओर क्या रहता है, हमारा एरो का हेड रहता है, जबकि पॉजिटिव की ओर टेल रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो डायरेक्शन होगी, एरो का जो हेड होगा, या हम कह सकते हैं डायपोल वेक्टर का जो हेड होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होगा, एंड टेल जो होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की ओर होगा। ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव ही रहने देना है। जैसे ये जो कार्बन है इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो एरो का जो हेड है वो एरो का जो टेल है वो किस ओर रहेगा, पॉजिटिव एलिमेंट की ओर ही रहेगा। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन मेरी ये है, ठीक है, दूसरी जो डायरेक्शन है हमारी, दूसरी डायरेक्शन किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे। अब यहाँ पे भी CH3 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी CH3 का मॉलिक्यूल है। जितनी क्वांटिटी ये क्रिएट करेगा डायपोल मोमेंट की उतनी ही ये करेगा, और दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से यहाँ पे बन सकता है कि भाई डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, और वो क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन 2 दे रखे थे, पूछा था इनमें से कौन सा पोलार कंपाउंड होगा, ठीक है। तो पोलार कंपाउंड कौन से हमारे होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो सिस 2 ब्यूटीन होगा ये क्या होगा, मेरा पोलार होगा, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन जो होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन पोलार होगा, ठीक है, नॉन पोलर होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, किस प्रकार से हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं और हम पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, एडिशन किस प्रकार से होता है।
एक चीज़ आप ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट अगर जीरो आता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो नॉन पोलार होता है, जबकि अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है तो वो पोलार होता है। अब ये डायपोल मोमेंट जीरो कब आएगा? जब दोनों हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे में कैंसिल आउट करते हो, दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे की यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। इससे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखा था। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ अनदर कॉन्सेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो आपके IIT JEE और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।